जय हिंद दोस्तों। कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल सत्येंद्र जॉब वाला पर। साथियों, काफ़ी समय हो गया वीडियो नहीं आई है चैनल पर। मुझे कुछ ज़रूरी काम लग गया था तो इसकी वजह से वीडियो नहीं बन पाई, लेकिन अब फिर से कंटिन्यू कर रहे हैं। तो मैंने जब चैनल खोल के देखा तो उस पर देखा कि बहुत सारी कमेंट्स पड़ी हुई हैं। मैंने बारीकी से एक एक कमेंट्स को कोशिश करता हूँ कि उनका जवाब दे पाऊँ, क्योंकि आप सभी लोग जो इतनी उम्मीद के साथ कमेंट करते हो और सवाल पूछते हो, तो मेरा भी ये कर्तव्य बनता है कि मैं उस कमेंट को पढ़कर और उसका जवाब दे पाऊँ। तो मैंने देखा कि बहुत सारी कमेंट्स हैं और मैं लगातार उनका जो है जवाब नहीं दे पा रहा हूँ, क्योंकि सबकी अलग अलग क्वेरी थी। तो मैंने सोचा कि उस पर एक शॉर्ट वीडियो बनाकर उन सारी कमेंटों का जवाब दे दिया जाए, जिससे कि आप लोगों को जिसकी जो ज़रूरत है वो देख लेगा उसको। तो मैंने जो मुख्य मुख्य क्वेश्चन थे आपके कमेंट्स में वो लिख लिए थे, तो अब मैं उसी के ऊपर एक वीडियो बना रहा हूँ। तो आइए देख लेते हैं इस पर। इसमें कुछ क्वेश्चन पूछे हैं, ज़्यादातर फॉरेस्ट गार्ड वालों ने ही पूछे हैं और मैं उन्हीं का जवाब दे रहा हूँ। मैं बता दूं साथियों, जो फॉरेस्ट गार्ड में क्वेरी हैं, एक चीज और सबसे पहले इन्हें बताने से पहले, मुझे पता है आप सभी लोग लगातार यूट्यूब पे बने हुए हैं और लगातार अन्य अन्य चैनलों पर कट ऑफ देख रहे हैं। कुछ लोग देख रहे हैं जॉब कैसी है, कुछ लोग देख रहे हैं तरह तरह की क्वेरी आप लोग कर रहे हैं यूट्यूब पर। देखिए, मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूँ। वो बात यह है कि आप अपना समय जाया ना करें। आपने अपना काम कर दिया है, एग्जाम होना था, एग्जाम हो गया है, जितने नंबर आने थे आपके वो हो गए हैं, आपने कर भी दिया है अच्छा। जिसने जितना भी अच्छा किया है, अब उससे ज़्यादा थोड़ी कर सकते हैं हम लोग, जितना कर दिया है वो तो हो गया है। तो आप उसी को लेकर क्यों बैठे हुए हैं, ये मेरा आपसे सवाल है। जरा सोच के देखो, आप जितना समय इन चीज़ों में जाया कर रहे हैं, आप उतना समय अपनी स्टडी को कंटिन्यू करिए। आगे वाली जो भर्तियां आ रही हैं उनको कंटिन्यू करिए। भाई आप एक बात सोचो, अगर मान लीजिए आपका सिलेक्शन किसी कारण बस 1% इसमें रह जाता है, तो क्या आप फिर शुरू से शुरू करेंगे? इसीलिए बोल रहा हूं, आप कंटिन्यू रखिए अपनी स्टडी। साथ ही साथ भाई अब मान लीजिए कोई कट ऑफ लगनी है तो वो जितने पे लगेगी वो तो लगेगी। बार बार हर एक चैनल पे आप वही क्वेश्चन पूछ रहे होंगे, मुझसे भी पूछ रहे हैं और भी बहुत सारे चैनल वालों से पूछ रहे होंगे। ये इसको बंद करिए। मेरे हिसाब से मैं आपको एक सलाह दे रहा हूं, आप अपनी स्टडी जहां से चल रही थी वहीं कंटिन्यू करिए। ठीक है, एग्जाम हमारे रास्ते में बहुत सारे आते हैं और हम उनको क्रैक भी करते हैं। देखिए, रिजल्ट आना हमारे ऊपर नहीं होता, रिजल्ट कई चीजें मिलकर बनाती हैं हमारा। हमारी किस्मत भी उसमें शामिल होती है, हमारा परफॉर्मेंस उसमें शामिल होता है। तो वो सारी चीजें छोड़ दीजिए। आप आपने एग्जाम कर दिया, बात खत्म हो गई। अब देखते हैं, वो होता ना, नेकी कर और दरिया में डाल, बस वही समझ लीजिए। आप लगातार एग्जाम देते रहिए, जब रिजल्ट्स आएंगे तो आपके कई सारे रिजल्ट्स आएंगे एक साथ, और फिर उसमें आपका देखेंगे, आप सिलेक्शन होंगे उसमें, जब आप सिलेक्ट होंगे उसमें तो आप देखेंगे कि अब मैं कौन सी जॉब चूज करूं, किस जॉब में जाऊं, तब आपको ज्यादा आनंद आएगा मेरे ख्याल से। देखिए, जब मेरे रिजल्ट्स आए थे तो एक ही साथ 4 से 5 रिजल्ट आए थे, क्योंकि वो सब इकट्ठे हो गए थे। मैं एग्जाम देता चला जा रहा था और मैंने रिजल्ट पे गौर नहीं दी थी। तो इसीलिए जब वो रिजल्ट आए तो एक साथ आए और उसमें सिलेक्शन भी हुआ। तो मैं चाहता हूं कि आपको भी वो खुशी अनुभव हो जब आपका सिलेक्शन 3 से 4 में हो, तब ज्यादा आनंद आएगा। आप देखेंगे, ये मैं आपको इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि होता क्या है, कभी कभी किसी कारणवश हमारा सिलेक्शन किसी एक वजह से रुक जाता है, तो हम क्या करते हैं, उस वक्त टूट जाते हैं, फिर अब समझने में इतना वक्त लग जाएगा। तो वो सारी चीजें बेकार की चीजें हैं। आप क्या करें, उस वक्त को ना सोचते हुए, इस टाइम अपनी स्टडी का टाइम है, ये आपका सबसे अच्छा टाइम है। सबसे बड़ी बात है तो सर्दियों की शुरुआत हो रही है, तो गर्मी का भी इशू नहीं है। और मैं मानता हूं कि आपने जिसने भी जितना अच्छा कर दिया है, तो आपको पता भी है कितने नंबर हैं आपके, तो उसको दिमाग में रखिए, लेकिन उसके साथ साथ तैयारी करते रहिए। आप तैयारी करने से बहुत सारे फायदे मिलेंगे। जैसे मान लीजिए अभी पेट आ रहा है आपका, 14-15 अक्टूबर को आ रहा है, ठीक है। उसके बाद भी कोई भर्ती आने वाली है, मान लीजिए अभी यूपीपी का नोटिफिकेशन आ जाए, तो फिर क्या आप उस टाइम से तैयारी शुरू करेंगे? तो वो गलत हो जाएगा। मतलब उस टाइम फिर आप तैयारी नहीं कर पाएंगे उतने अच्छे तरीके से। मुझे पता है ये आप कर रहे हैं लगातार यूट्यूब पे, कि लगातार पूरे दिन आप इसी में खोए रहते होंगे और इसको देखते रहते होंगे। ये चीजें नहीं करनी है।
आपको क्या करना है, आपको कट ऑफ जब आएगी वो पता चली जाएगी। भाई इस पर सोचने क्यों है इतना, सर मेरा इतना है, हो जाएगा नहीं हो जाएगा, ये आप बार बार अपना समय जाया कर रहे हैं इन चीज़ों में, इसको नहीं करना है हमको। ठीक है, इसीलिए मैं आपसे समझा रहा हूँ, ये सारे जवाब आज मैं दे रहा हूँ आपके लिए। और तो और कुछ लड़कों ने तो इतने कुछ बच्चों ने इतने सारे कमेंट्स करे हैं कि मतलब यूनिफॉर्म कैसी होती है, या मान लीजिए ट्रेनिंग में क्या क्या होता है, सैलरी कितनी मिलती है। भाई ये सब चीजें तो आपको पता चली जाएंगी जब जॉब में जाओगे, ये कोई ज्यादा बड़ी चीजें थोड़ी है। जब आप सेलेक्ट हो जाओगे ये तो आपको वैसे भी मालूम पड़ने वाली है सारी चीजें। अभी से जान के क्या करोगे इन सारी चीजों का, इतने एक्साइटेड होने की जरूरत नहीं है, मेरा मतलब है ये कहने का आपसे। ठीक है, तो आप कंटिन्यू अपनी तैयारी करिए, इससे आपको बहुत ज्यादा फायदा मिलने वाला है आने वाली जो अगली भर्तियां हैं उनमें। ठीक है, अभी मैं आपके जवाब दे देता हूं। एक बच्चे ने, किसी ने पूछा है शूज कौन सा पहने, मतलब जो रनिंग करते वक्त, एक तो होता है प्रैक्टिस रनिंग जो आप अब लोग कर रहे हैं, आप लोग इस टाइम कर रहे हैं, उस वक्त की बात कर रहा है वो, मुझे नहीं पता, या फिर वो उस टाइम की बात कर रहा है जब वो दौड़ेगा। ठीक है, तो मैं बता देता हूं, उसने मुझसे भी पूछा कि सर आपने कौन सा पहना था, तो मैं अपनी बता देता हूं। मैंने जो सारी ज्यादातर जो प्रैक्टिस की है यहाँ पर भी और वहां पर भी, जहां ग्राउंड में भी की है मैंने और यहाँ पे भी, तो दोनों में ही मैंने सेगा पहना है। सेगा एक शूज होता है, रेड कलर का ज्यादातर आता है, रेड और व्हाइट के कॉम्बिनेशन में, तो आप उसको परचेस कर सकते हैं। वो ज्यादातर अपने मेरठ में मिलता है और गाजियाबाद में भी मिल जाता है, और मुरादाबाद अब तो सभी जगह मेरे हिसाब से अवेलेबल है। उस वक्त ज्यादातर मेरठ में ज्यादा उसकी डिमांड थी उस टाइम, तो अब तो मुरादाबाद के आसपास भी मिल जाता है। वो बड़ी सिटियों में अवेलेबल है, जहां पीएसी वगैरह रहती है वहां पे मिल जाता है। ठीक है, तो मैंने ज्यादातर सेगा से करी है, मैं आपको इसे लिख के दिखा देता हूँ। सेगा एक शूज होता है ये, ठीक है, एक सेगा होता है, एक पामा भी होता है, ये दोनों हल्के शूज हैं, बहुत अच्छे, रनिंग में काफी आनंद की अनुभूति होती है ना दौड़ते वक्त इन्हें पहनकर। लंबा इससे जा सकते हैं हम कितना भी, 10 किलोमीटर, 15, 20, 25 आराम के साथ। ठीक है, और वो डिपेंड करता है, अगर आपको इसको नहीं मिल रहा तो जरूरी नहीं है कि आप इसी के पीछे भागें, अब मैंने लिख दिया तो आप उसे ही ढूंढ के लाएं। उसके अलावा भी बहुत सारे विकल्प हैं, आप हल्का शूज लेइए जो आपको कंफर्टेबल लगे। ठीक है, इसका जवाब है। दूसरा, यूनिफॉर्म, सर यूनिफॉर्म के बारे में बताइए। मैं आपको बता देता हूं, इसकी यूनिफॉर्म यूपीएफ की, उत्तर प्रदेश फॉरेस्ट गार्ड की, सेम, बिल्कुल कोई डिफरेंस नहीं है। उत्तर प्रदेश पुलिस की जो यूनिफॉर्म बनती है बिल्कुल सेम वही यूनिफॉर्म होती है। उसमें केवल इतना होता है, यूपीपी का बैच लगा होता है यहाँ पे साइड में, आपने देखा होगा यूपीपी उत्तर प्रदेश पुलिस, और फॉरेस्ट में होता है यूपीएफ उत्तर प्रदेश फॉरेस्ट। ठीक है, इतना चेंजिंग है। दूसरी, हमारे पास शुरू से ही हम लोग क्या करते हैं, रेड बेल्ट का यूज कर लेते हैं, जो रेड कलर की बेल्ट होती है, लेकिन पुलिस में ऐसा नहीं होता है। पुलिस में एक ट्रेनिंग पीरियड होता है, उसके बाद वो रेड बेल्ट उनको मिलती है। उससे पहले वो कौन सी बेल्ट का यूज करते हैं, एक खाकी कलर की बेल्ट होती है, आपने देखी होगी व्हाइट के कॉम्बिनेशन की, उसको पहनते हैं वो। तो उससे पता चलता है कि जब तक उनकी ट्रेनिंग चल रही होती है कि ये अंडर ट्रेनिंग है अभी। ठीक है, ट्रेनिंग के बाद भी एक ट्रेनिंग होती है, जो ट्रेनिंग पीरियड होता है, उस वाले की बात कर रहा हूं मैं। ठीक है, तो हम लोगों को ट्रेनिंग से ही रेड बेल्ट पहन ली जाती है, पहनने दे देते हैं, कोई दिक्कत नहीं होती है। ठीक है, अब बात आती है शूज पे, जो यूनिफॉर्म का शूज है उसमें क्या करते हैं, उसमें हमारे पास देखिए अलग अलग जगह पे जब आप ट्रेनिंग करने जाएंगे अलग अलग सेंटरों पे, तो उस पर अलग अलग तरीके के रिस्ट्रिक्शन होते हैं। मान लीजिए हमारे यहाँ पे रेड पहनाया गया था सभी को ट्रेनिंग में, सभी को रेड शूज, जो उत्तर प्रदेश पुलिस में सब इंस्पेक्टर को पहनाए जाते हैं वो वाले थे। ठीक है, अभी कहीं पे मैंने देखा था, सुना भी था, एक दो मित्र थे हमारे, तो वहां पे रेड को अलाउ नहीं किया गया था, ब्लैक को पहनाया गया था। ठीक है, तो ये डिपेंड करता है ट्रेनिंग सेंटर पे। और उसके बाद में, ये तो ट्रेनिंग रही, अब बात करते हैं जॉब में जाने के बाद में। तो जॉब में जाने के बाद वहां पे भी डिवीजन के ऊपर डिपेंड करता है। अब मान लीजिए डीएफओ साहब हैं, जो जिले के एक अधिकारी होते हैं हर एक जिले में, इसमें जैसे पुलिस में कप्तान साहब होते हैं और डीएम साहब होते हैं प्रशासनिक के, और इधर फॉरेस्ट के हमारे डीएफओ साहब होते हैं, डिवीजन फॉरेस्ट ऑफिसर होते हैं। ठीक है, तो उनको क्या, उनके ऊपर डिपेंड करता है वो कौन से आपको पहनने के लिए अलाउ करते हैं। वो कह देते हैं रेड पहनो तो रेड ही पहन लेंगे, वो कह देते हैं ब्लैक पहन लो तो ब्लैक ही पहनेंगे। ठीक है, ये डिपेंड करेगा वहां के ऊपर, डिवीजन कौन सी डिवीजन में आपकी नियुक्ति हुई है। ठीक है, तो आप समझ पाए होंगे, यूनिफॉर्म को समझा दिया, बाकी कोई चेंजिंग नहीं है, सारी यूनिफॉर्म वही रहती है। ठीक है, और हाँ, रिजाइन के बाद भी यूनिफॉर्म जमा नहीं होती है, घर पे रहती है। हमारे पास भी अभी रखी हुई है, सौभाग्य की बात है, हमारे पास हमारी यूनिफॉर्म मिली है हमें। तो मैं ये बता देना चाहता हूँ कि आपकी यूनिफॉर्म
जमा नहीं होती है, रिजाइन भी अगर आप करते हैं तब भी, ठीक है। अब बात आती है साप्ताहिक छुट्टी। किन्हीं एक भाई साहब ने पूछा है कि साप्ताहिक छुट्टी मिलती है या नहीं मिलती है, ठीक है। तो मैं बता देता हूं, साप्ताहिक छुट्टी जो हमारी, इसमें किसी भी प्रकार की साप्ताहिक छुट्टी लिखित नहीं है, जैसे संडे वगैरह है या कुछ, ये इस टाइप की कोई छुट्टी नहीं होती है। ये बिल्कुल इसी तरीके, देखिए जितनी भी वर्दी की नौकरियां हैं, एक दो को छोड़कर, वो मुझे नहीं पता उनके विषय में, लेकिन जितना मैं जानता हूं उनमें किसी में भी साप्ताहिक छुट्टी का कोई प्रावधान नहीं होता है, क्योंकि ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, जिम्मेदारी वाली नौकरियां होती हैं। टाइमिंग वाली जो नौकरियां होती हैं वो वर्दी की नहीं होती हैं। उसमें क्या होता है, आपको ऑफिस वाली जितने ऑफिशियल वर्क हैं वो टाइमिंग वाली हैं। मान लीजिए आप 10 से 5 बजे तक जा रहे हैं, तो वो टाइमिंग वाली जॉब है। मान लीजिए मैं असिस्टेंट टीचर हूं, तो मैं 9 से 3 बजे तक जा रहा हूं, तो अलग अलग टाइमिंग, ये टाइमिंग वाली जॉब होती है। अब उसके बाद में वो रिस्पॉन्सिबल नहीं होता है जिसमें टाइमिंग होती है जॉब की। और ये वाले जो व्यक्ति होते हैं ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं हमेशा। आप घर पे भी हैं तब भी आप जिम्मेदार हैं। अब मान लीजिए आप छुट्टी आए हुए हैं, ठीक है, तो आप उसके बाद भी मान लीजिए अचानक से कोई घटना हो जाती है आपके क्षेत्र में, जिसके आप बीट अधिकारी हैं, जिस बीट को आपको अलाउ किया गया है, तो उस बीट में अगर उसके दौरान कोई घटना होती है, अगर आप घर पे हैं तब भी आप ही जिम्मेदार हैं उसके, कोई और जिम्मेदार नहीं होता है, ठीक है। तो मैं बता देना चाहता हूं, कोई साप्ताहिक छुट्टी नहीं होती है। इसमें 30 CL होती हैं और 30 EL होती हैं, ठीक है, ये मिलती हैं आपको। लेकिन इनकी लेने की भी जरूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि छुट्टी सारी जो है इसमें डिपेंड करता है आपके रेंज ऑफिसर, जो रेंज ऑफिसर होता है रेंज में, उसके ऊपर डिपेंड करता है वो आपको किस तरीके से छुट्टी दे रहे हैं, ठीक है। वो देते रहते हैं आपको, आपका सारा काम चलता रहता है, छुट्टियों का कोई इशू नहीं है। मैंने पहले भी बताया, कोई दिक्कत नहीं होती छुट्टी की, आप आराम के साथ छुट्टी ले सकते हैं, अपनी छुट्टी का आनंद भी उठा सकते हैं, ठीक है। तो ये सब नॉर्मली लिखित में रहती है 30 CL 30 EL, ठीक है। इनकी कोई इतनी बड़ी जरूरत नहीं पड़ती है, ठीक है। तो ये बात समझ में आ गई होगी। फीमेल के लिए जॉब कैसी है, फीमेल वाले बहुत ज्यादा कमेंट्स हैं, फीमेल्स के लिए जॉब कैसी है। मैं बता दूं, मेरे साथ दो फीमेल थी, तो उन दोनों ने ज्वाइन किया था, वो आज भी जॉब कर रही हैं, बात भी होती है उनसे। एक दिन हो सकता है आपको मिलवाएंगे वीडियो के माध्यम से, मैं उनके पास जाऊंगा। कई बार उन्होंने कॉल करा भी है कि सर कभी आइए मिलने के लिए, तो कभी चलेंगे उनके पास, मैं आपको मिलवाऊंगा यूट्यूब के माध्यम से वीडियो के, ठीक है। तो जॉब बहुत अच्छी है फीमेल के लिए भी, लेकिन काम सब कुछ वही करने होते हैं जो मेल कैंडिडेट करते हैं, वही फीमेल कैंडिडेट करते हैं। लेकिन फर्क इतना होता है कि उनको क्षेत्र में घूमने कम दिया जाता है। क्षेत्र में ज्यादातर मेल कैंडिडेट ही घूमते हैं, उनको ऑफिस के टाइप के वर्क मिल जाते हैं। अगर आप कंप्यूटर जानते हैं तो ऑफिस में भी आराम से काम करते हैं, ऑफिस में भी कर लेते हैं। लेकिन धीरे 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 क्या है, अभी शासन के आदेश है कि कोई भी जो फॉरेस्ट गार्ड है वो ऑफिस में अटैच नहीं होगा, तो आपको क्या है ऑफिशियल वर्क के साथ साथ फील्ड वर्क भी करना पड़ेगा। तो आप फील्ड में जाते हैं लेकिन पूरी प्रोटेक्शन के साथ जाते हैं, आपके साथ मेल कैंडिडेट होंगे और बाकायदे जो वाहन होते हैं वो सारे जाते हैं, सब चीजें जाती हैं, कोई दिक्कत नहीं होती है किसी प्रकार की, ठीक है। सब कुछ वही रहता है, यूनिफॉर्म वही रहती है, सब कुछ सेम ही रहता है। फीमेल के लिए अगर आप पूछे जॉब कैसी है, तो मैं देना चाहूंगा जॉब अच्छी है, कोई दिक्कत नहीं है। सबसे बड़ी बात है आप होम डिस्ट्रिक्ट में कर पाएंगे, इससे ज्यादा और अच्छी क्या होगी भाई। वर्दी में आप अगर अपने डिस्ट्रिक्ट में जॉब कर पाएंगे तो इससे तो कोई सबसे बड़ा सौभाग्य तो यही है आपके लिए, ठीक है। बात आती है, एक और क्वेश्चन था, बैग में क्या रखकर दौड़ें, बैग में क्या रखकर दौड़ें। तो साथियों वहां पर जो मिलता है बैग में दौड़ने के लिए, बालू मिलती है। बैग में जो रखा हुआ होता है बालू, बालू मतलब रेत, रेत उसमें रखी हुई मिलेगी आपको पहले से ही 10 किलो। उसमें आपको इतनी बड़ी दिक्कत नहीं होती, लेकिन वो रेत क्या होती है वो इकट्ठी हो जाती है नीचे जाके। वो बैग जो होता है ना, उसकी आकृति किस टाइप की होती है आपने देखे होंगे शायद, ये वाले बैग होते हैं वो इस टाइप के। ऊपर ये तो है गई आपकी रस्सी इसमें बंधी हुई, मुंह बंद हुआ वाला, और नीचे को ऐसा होता है वो बैग, ठीक है, ये बैग है वो। अब इसको जब हम खींच लेते हैं, देखा होगा आपने रस्सी, तो इसका मुंह बंद हो जाता है और नीचे को क्या होता है वो चौड़ा हो जाता है। तो नीचे जाकर वो इस यहाँ पे इकट्ठी हो जाती है सारी बालू यहाँ पे, तो वो क्या करती है पीठ पे ठक 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 करती है। तो आप उसकी स्थिति में क्या करें, उस केस में आप अपनी रनिंग शुरू होने से पहले, यानी कि जब तक आप अपनी जो बेल्ट नीचे पड़ी होती है एक मैटी,
उस पर पैर नहीं रखेंगे जब तक आपका टाइमिंग नहीं शुरू होगी वहां पर मैदान में, ठीक है। तो उससे पहले आप जितनी भी कोशिश करेंगे सारी वो आपके लिए है, जितना हित हो सके, ठीक है। तो इसको आप, मैंने ये कहा है कि एक बेल्ट यहाँ पे आप बांध लीजिए अपनी कमर पे, इसको ऐसे करके बेल्ट एक डाल लीजिए, जिससे कि आपको क्या हो कि ये बार बार उठे ना, आगे पीछे ना हो। समझ में आ रही है? अच्छे से समझ पाए होंगे इस बात को मेरी, ठीक है। अभी पूछा है, अब ये नहीं पता इन्होंने क्या पूछा कि ये वहां पे कैसे, वहां के लिए पूछा या प्रैक्टिस के लिए पूछा। तो आप प्रैक्टिस भी, रेत से बेहतर तो कोई चीज ही नहीं है भाई, नुकसान भी नहीं पहुंचाएगी। पत्थर उत्तर थोड़ी भरोगे बैग में, वो तो नुकसान देंगे आपको, टक टक करेंगे पीछे और आपको इंजरी पहुंचा देंगे। तो क्या है, आप बालू लेकर बैग में दौड़ सकते हैं। अभी मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि आप थोड़ा जाएं, लंबा जाएं, मतलब धीरे जाएं और लंबा जाएं। अब मैं आपको बता रहा हूं रनिंग वालों के लिए कि अब आप और बढ़ा दें अपनी रनिंग, मतलब जो दूरी है उसको कंटिन्यू कर रहे हैं और उससे और आगे बढ़ा दें, और हो सके तो अपने बैग में 1 से 2 किलो रेत डाल के दौड़ें। आपको पता चलेगा अरकस तो नहीं लग रहा है बैग लगाने के बाद में, ठीक है। धीरे धीरे। एक बात और मैंने बताई थी कि इसको, जो रेस है हमारी, इसको रुक रुक के भी दौड़ सकते हैं हम। ये नहीं है कि साहब कंटिन्यू आपको दौड़ना है, ऐसा नहीं होता है। आप क्या करेंगे कि आपको रुक रुक के, वो डिपेंड करता है आपके ऊपर। उन्होंने 4 घंटे दे दिए, बैठो कोई दिक्कत नहीं, चलते रहो कोई दिक्कत नहीं, दौड़ते रहो कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। ये आपके स्टेमिना के ऊपर डिपेंड करता है। तो मैं अपनी बता देता हूँ मैंने कैसे किया था। 3 घंटे 31 मिनट में मैं दौड़ता था लगभग 800 या 700 मीटर के आसपास। 700 मीटर के आसपास दौड़ने के बाद में 50 मीटर पैदल चलता था, मतलब तेज वाली चाल से। फिर से 800-900 मीटर, फिर से थोड़ा सा रेस्ट ले लेता था 50 मीटर का। ये ही मैंने किया था। इससे करने से एक फायदा होता है कि आपकी जो बार बार आपके अंदर एक वो आ रही होती है निगेटिविटी कि यार रुक जाओ रुक जाओ, वो नहीं आती है। वो जैसे ही आपकी रिकवर होती है रुकने के बाद में, तो फिर आप कंटिन्यू कर लेते हैं। समझ में आ गई होगी आपके, ठीक है। ये बात हो गई। अब बात आती है बैग में क्या रखकर दौड़े, ये भी हो गया आपका। अब बात आती है ट्रेनिंग। ट्रेनिंग पे काफी सारे लोग मुझसे पूछ रहे हैं कि ट्रेनिंग का सर वीडियो बना दीजिए एक पूरा, या ट्रेनिंग के कुछ जवाब आप कमेंटों में पूछ रहे हैं। देखिए, मैंने डिसाइड किया कि मैं ट्रेनिंग का एक पूरा वीडियो तैयार कर रहा हूँ। पूरा वीडियो मतलब जिस टाइम से मैंने प्रवेश किया था ट्रेनिंग सेंटर में, और जब तक हम ट्रेनिंग कंप्लीट करके निकले थे, उस पूरी का वीडियो मैं आपको दूं बनाकर पूरा, एक बारीकी से। लगभग 20 से 25 मिनट में कोशिश करूंगा समेटने की उस पूरे 6 महीनों को। तो ठीक है, इसी के साथ ट्रेनिंग का मैं यहाँ पे अभी कुछ नहीं बता रहा हूँ, ये केवल आप क्वेश्चन मार्क छोड़ रहे हैं। हम अगली वीडियो में इसे देखेंगे, और अगर वीडियो पसंद आ रही हैं तो लाइक करते रहें, शेयर करते रहें, कमेंट करते रहें। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।